अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हम जो अपना सेवेंथ जो चैप्टर है उसको आगे लेके चलेंगे। अपने ऑब्जेक्ट पे थे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो कि ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर भी हमने उसको जो है उसका कोर्स स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपको बेसिकली जो चीज़ हैं एक सिखाना जो है वो आपको इंशाल्लाह मैं उसमें सिखा दूंगा। उसके सारे टूल्स आपको बता दूंगा। बाकी बेसिकली मैं यही कर सकता हूँ, आपको अपने हर सॉफ्टवेयर जो भी है उनके मैं आपको चलाने का जो तरीका है, मकसद आप कहीं भी अगर कोई भी आपको बताता है, अगर कोई आपको ओपन करके देता है तो आप उसको चलाना सीख सकते हो। आपको उन चीज़ों का, उनके टूल्स का पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। तो वो सारी डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इफ़ेक्ट्स हाउस का भी इंशाल्लाह हमारा ज़्यादा नहीं, कम रह गया। बस टूल्स हमारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी फ़ाइलों का मैं आपको बता दूँ। जब हम ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे तो वहाँ आपका जो जहन है वो और खुल जाएगा। आपको सारी चीज़ें ऐटोमेटिकली समझ आ जाएंगी कि इस पूरे वर्क में जो मेन पॉइंट था वो क्या था। वो मेन पॉइंट आप लोगों को उसमें पता लग जाएगा। अब हम लास्ट वीडियो में हमने फेस स्टिकर तक बात की थी कि हम कौन सी फाइल्स को यूज़ करते हैं। आज हम फेस फुशन पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फ़ाइलें हमें जो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं वो हम जेपीजी की फ़ाइल या पीएनजी की फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम और कोई फ़ाइल इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेस फुशन का जो मतलब होता है कि आप फेस मैच करते हो, ठीक है। फेस मैच इफ़ेक्ट होता है। अब उस फेस मैच इफ़ेक्ट पे आप किसी का भी अगर फेस लगाते हो, किसी का भी, तो वो उसके फेस को मैच करता है, तो ये फेस फुशन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आप फाइल पीएचडी जो पीएनजी की फाइल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो, आप जेपीजी की फ़ाइल को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप क्रिएट किस तरह करते हो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह हम इस पे अगर आएँ तो मटेरियल्स का जो है, मटेरियल पे आपको यहाँ पर मैंने आपको फिर बताया था कि फेस फुशन पे आप जो फाइल रखोगे आपको वो फाइल इसमें ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन आपको मटेरियल में पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज़ हम मटेरियल में ऐड करते हैं, मटेरियल को यहाँ सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है, फेस फुशन का। अब हमारे पास यहाँ आता है मटेरियल में आप आओगे, ठीक है। ये आपके पास फेस पेंट, ठीक है। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करके अपना मटेरियल ऐड करोगे, ठीक है। अपना मटेरियल ऐड करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में अपने मटेरियल की फ़ाइल को इंपोर्ट करोगे जो आपके पास होगी। इंपोर्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट पे इसका प्रीव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो लाजमी होता है अपनी हर वीडियो में मैं आपको मेन पॉइंट वो बताता हूँ जो आपके लिए आसानी हो। मेन पॉइंट याद रखें, ऑब्जेक्ट की फ़ाइल के लिए सॉरी, मटेरियल जो आपके पास होगा वो आप मटेरियल बनाने से पहले देखोगे कि ऑब्जेक्ट में वो फाइल क्या एक्सेप्ट होती है या नहीं। जिसका आप मटेरियल बना रहे हो और जिस मटेरियल में आप अपना मटेरियल इंपोर्ट करते हो, क्या वो ऑब्जेक्ट उस फाइल को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये देखने वाली होती हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता। रही बात विजुअल स्क्रिप्टिंग की, उसमें भी 6 पॉइंट होते हैं, 6 या 7 पॉइंट होते हैं जो आपको जहन में रखने होते हैं। बस सीखने का नहीं होता, याद करने का नहीं होता। पॉइंट्स होते हैं आपके जहन में होंगे, आप उसको इजीली स्टेप बाय स्टेप कर लोगे जब कोई भी आप इफ़ेक्ट क्रिएट करोगे। अब ये एक, अगर आप इसको इजी समझें अपने लिए, देखिए करने वाले के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। अगर एक बंदा करने वाला हो तो वो करता है, ठीक है। मुझे पता है लाजमी नहीं है कि आप मेरी वीडियोस को देख के, नहीं, आपको बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं से, ज़ाहिर बात है, आपको जो चीज़ मुझसे नहीं मिलेगी वो आप कहीं और से सर्च करोगे, किसी और की वीडियोस को देख के करोगे। मैं तो आपको कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आप तो सीख रहे हो। सीखने वाला बंदा, उसके लिए किसी बंदे की वो नहीं होती कि बस यार इसी बंदे के हमने पीछे रहना है। तो मकसद कहने का ये है मेरा, सिंपली आसान लफ्ज़ों में, पेलने जो कहते हैं ना, एक पेलने वाला काम नहीं है। तो मेरा पेलने वाला काम नहीं है, इस वजह से मैं पेलता नहीं हूँ। तो पहली आपको फ़ाइलों की, अभी तक आप लोगों को फ़ाइलों का नहीं पता क्योंकि कमेंट्स इतने मुझे आते हैं इन पे फ़ाइलों पे।
तो इस वजह से मैंने ऑब्जेक्ट की फ़ाइल का मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यही वजह है, सिर्फ इसी वजह से कि आपकी बार बार कमेंट्स जो आते हैं, ताकि उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं यार अभी तक आप लोगों को फ़ाइलों का पता नहीं लगा। तो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट की फ़ाइल में जो मटेरियल यूज़ होगा उसी का मटेरियल आप एसिड से लोगे, उसी का मटेरियल आप बनाओगे। अगर तो आप मटेरियल चेंज करते हो, ऑब्जेक्ट की फ़ाइल उस मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करती, मैंने आपको ये एग्जांपल भी समझाई थी, नहीं एक्सेप्ट करती तो आपका इफ़ेक्ट जो है फ़जूल है, आपका मटेरियल जो है फ़जूल है। ठीक है, इसी तरह अब आते हैं, मैंने आपको बता दिया इंस्पेक्टर पे आप इसको इंपोर्ट करते हो। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपके माइंड में हो, ठीक है, इनको याद रखें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड वाले पे। ठीक है, हमारे पास है फेस स्ट्रेच का। अच्छा, फेस स्ट्रेच पे आप किसी फाइल को यूज़ नहीं कर सकते। ये फेस स्ट्रेच का मतलब है, ये एक जस्ट आपको टूल दिया हुआ है कि आप किसी भी फेस को किस तरह बना सकते हो, खींच सकते हो, या आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे करके फेस स्ट्रेच को कर सकते हो। ये किसी फाइल के लिए यूज़ नहीं होता। अच्छा, सेकेंडली फेस स्ट्रेच पे जब हम विजुअल स्क्रिप्टिंग की अगर बात करें, तो फेस स्टेज पे हम क्या विजुअल स्क्रिप्टिंग करेंगे, ज़्यादा हम वही करेंगे कि टैप कर देंगे, या ठीक है हम इसको टाइमर पे कर देंगे, या हम इसको टाइमर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टाइमर से स्टार्ट करने के बाद हम इसको टाइम दे के ऑफ़ कर देंगे, उसके बाद फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसा इफेक्ट तो इसमें नहीं क्रिएट कर सकते कि जो 20 सेकेंड का हो, और उसमें मकसद आप समझ गए होंगे कि हम उसमें तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते। तो एक ही पे आप एक ही वर्क कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह हम आते हैं अपने सेकेंडली जो इसके फेस स्ट्रेच के बाद हमारा जो है फेस इंसेट। अच्छा, फेस इंसेट पे भी आपको आज मैं जो इसका एक बता दूं कि फेस इंसेट जो है हमारा, इसका मतलब क्या है। फेस इंसेट का मतलब होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी चीज़ पे आप अपना फेस इंसेट शो करते हो, या किसी भी वीडियो पे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फ़ाइल यूज़ होती हैं, इस पर आप वीडियो को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप जेपीजी फाइल्स को भी, पीएनजी फाइल्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें हर फाइल्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन फेस इंसेट का जब भी आप ऑब्जेक्ट डालोगे, तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि फेस इंसेट के जो चेहरे पे जो आपके पार्ट्स हैं, आइज़, नोज़, मुंह, ये उसके ऊपर आपने ऐड करने होते हैं। ये आप फेस इंसर्ट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप ये उसके ऊपर शो करोगे। तो फेस इंसर्ट का ये एक जो है क्या कहते हैं, एक जो आसान लफ्ज़ों में बता दिया जाए, तो किसी भी चीज़ पे आप इसको फेस इंसर्ट अपना दे सकते हो। ठीक है, और रिकॉर्डिंग आप बैक साइड पे कर सकते हो, या अलग से रिकॉर्डिंग करके आप उस पर इफ़ेक्ट्स के हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह इंस्पेक्टर पे हम आते हैं। इंस्पेक्टर पे आने के बाद आपको जो हमें फेस इंसेट की जो कुछ चीज़ें मिलती हैं। फेस इंसेट में अब सपोज़ हमारे पास, इसको हम करते हैं रिमूव। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब हमारे पास ये फेस इंसेट में जो आपको नज़र आ रहा होगा वो होगा आपका लिप्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब फेस इंसेट पे क्लिक करते हैं इंस्पेक्टर पे आने के बाद, तो यहाँ पर आप इसको जो है सिलेक्ट एरिया कर सकते हो। यहाँ सिलेक्ट एरिया में नोज़, राइट आई, लेफ़्ट आई, राइट आईब्रो, लेफ़्ट आईब्रो और होल फेस, ये सारी चीज़ें आपको फेस इंसेट में दी जाती हैं। अब आप किस पे इसको किस चीज़ पे वर्क करते हो, किस पे करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, वो सारी चीज़ें आपके माइंड पे, आपके क्रिएशन पे, आपके इफ़ेक्ट क्रिएटर पे पता लगता है कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो। फ़ाइल आप इसमें वीडियो को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आप इसमें जेपीजी को भी यूज़ कर सकते हो, पीएनजी को भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जीएलबी, इन टाइप्स की फ़ाइल्स को भी आप इनके लिए यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि फेस इंसेट है। ये फेस इंसेट का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि आप इसको ऊपर से, मकसद एक अपना फेस इंसेट इंपोर्ट करते हो, कोई भी आप पार्ट्स ऑफ फेस जो है उनको इंपोर्ट करते हो। तो ये एक फेस इंसेट का था।
अच्छा, इसी के साथ आप अगर इसमें विजुअल स्क्रिप्टिंग करते हो, वो भी इसी तरह जो से पहले वाले ऑब्जेक्ट की मैंने आपको बताई वही चीज़ें इसमें भी होंगी, सेम होंगी, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। तो ये था इंशाल्लाह हमारा फेस इंसेट का। तो आप इन चीज़ों को जहन में रखें कि ऑब्जेक्ट में कौन सी फ़ाइल्स, किस तरह की फ़ाइल्स यूज़ होती हैं, फिर मटेरियल्स में क्या फ़ाइल्स का यूज़ होना होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। विजुअल स्क्रिप्टिंग कभी आपको अगर मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ तो जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको कभी भी नहीं समझ आएंगी, कभी भी आप उसको जहन में नहीं रख पाओगे, और जो आपने सीखा होगा वो सारा का सारा आप अपना ज़ाया कर दोगे। तो फाइल्स का जो पहला तरीक़ाकार है, फाइल्स इंपोर्ट कैसे होती हैं, किस तरह की होती हैं, किस तरह की फ़ाइल्स एक्सेप्ट होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने एकदम पक्की करनी है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।